वेलकम टू वी गुरु चैनल। मैं आज 10वीं कक्षा बरसते बादल सुमित्रानंद पंत, इसके कवि है सुमित्रानंदन पंत, पाठ के बारे में, इस कविता के बारे में बता रही हूँ। कविता का दूसरा भाग है। कविता दादुर टर टर करता जिल्ली बजती जन जन, म्यों म्यों रे मोर पियू पियू चातक के गन, उड़ते सोन बालक आर्द सुख से कर क्रंदन, घुमड़ घुमड़ गिर मेघ गगन में भरते गर्जन। ये कविता है। इसका भावार्थ इस प्रकार है कि वर्षा ऋतु में केवल मनुष्य पशु पक्षी नहीं है, बल्कि सभी जीव राशि बहुत खुश होते हैं। जैसे कि कविता में जो बताया गया है, दादुर का अर्थ है मेंढक। मेंढक बहुत खुशी से टर टर आवाज करते रहते हैं। नेक्स्ट जिल्ली का अर्थ है झिंगुर वर्षा ऋतु में खुशी से जी जी करते हुए आवाज करते रहते हैं। म्यों म्यों रे मोर पियू पियू चातक के गन, म्यों 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 कौन करते हैं? मोर जब वर्षा ऋतु में काले बादल आसमान में छा जाते हैं तो मोर बहुत खुश होती है और बहुत खुश होकर म्यों म्यों आवाज करते हुए जंगल में घूमती रहती है। पियू पियू चातक के गन, चातक पक्षी पियू पियू करते हुए आकाश में घूमते रहते हैं। ये सब जीव, ये सब पक्षी वो उनके आनंद को, उनके खुशी को इस तरह एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट, घुमड़ घुमड़ में गिर मेघ गगन में भरते गर्जन। घुमड़ घुमड़ मेघ आकाश में घुमड़ घुमड़ करते हुए गर्जन करते हुए रहते हैं। उड़ते सोन बालक आर्द सुख से कर क्रंदन, सोन बालक पक्षी अर्धता से गीली होकर क्रंदन करते हुए आकाश में घूमते रहते हैं। घुमड़ घुमड़ गिर मेघ गगन में भरते गर्जन, मेघ गगन में घुमड़ घुमड़ कर गर्जन करते हुए आकाश में घूमते रहते हैं। तीसरा कविता है। रिम जिम क्या कुछ कहते बूंदों का स्वर, रोम सिहर उड़ते वे छूते भीतर अंतर, धाराओं पर धाराएं जरती धरती पर, रज के खन खन में तृण तृण का पुलकावली थर। इसका भावार्थ, कविता का भावार्थ इस प्रकार है कि वर्षा ऋतु में रिमझिम करते हुए बूंदे धरती पर गिरने लगते हैं। वर्षा की बूंदे रिमझिम आवाज करते हुए गिरने लगते हैं। रोम शिखर उड़ते, जब हम वर्षा के बूंदों को देखते हैं तो वर्षा के बूंदों को छूने के लिए हमारा मन कहता है। जब हम वर्षा के बूंदों को छूते हैं तो हमारा मन रोम शिखर उड़ता है। रोम शिखर उठना का अर्थ है हमारा मन बहुत खुश होता है और हमारा मन बहुत पुलकित होता है और उस बूंदों को छूने के लिए हमारा मन कहता है। धाराओं पर धाराएं जरती धरती पर, वर्षा ऋतु में वर्षा धाराओं के रूप में धरती पर झरने लगती है। जैसे कि वर्षा धाराओं पर धाराओं के जैसे धरती पर गिरने लगती है। रज के खन खन में तृण तृण का पुलकावली थर, रज का अर्थ है मिट्टी के खन खन में तृण का अर्थ है घास। क्योंकि वर्षा ऋतु में हमारी धरती भी वर्षा से भीगती है, भीग कर ये भीगी हुई धरती से तृण का जन्म होता है, तो तृण पैदा होते हैं। इसलिए इस कविता के अनुसार हम यह कह सकते हैं कि यहाँ तक कि धरती भी वर्षा से झूम उठती है, धरती भी वर्षा से
खुश होती है। केवल मनुष्य पशु पक्षी नहीं बल्कि धरती भी बहुत खुश होती है। कविता का चौथा भाग, चौथी कविता है। पकड़वारी की धार झूलता है मेरा मन, आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन। इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन, फिर आए जीवन में सावन मन भावन। तो कवि इस पाठ में सुमित्रा नंदन पंत इस तरह कहते हैं कि पकड़वारी की धार झूलता है मेरा मन। कवि कहते हैं कि वर्षा के धाराओं को पकड़कर झूलने के लिए कहता है। आओ रे सब मिलकर गाओ सावन, आओ रे सभी बच्चे आओ, हम सब मिलकर श्रावण के गीत गाएंगे, वर्षा ऋतु के गीतों को हम गाएंगे। वर्षा से खुशी खुशी से हम वर्षा के गीतों को गाएंगे। इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन, क्योंकि हमको इंद्रधनुष वर्षा ऋतु में दिखाई देता है। इंद्रधनुष देखने में बहुत सुंदर रहता है और ये 7 रंगों में रहता है। तो कवि कहते हैं कि आओ सभी बच्चे आओ, इंद्रधनुष के झूले में झूलेंगे, इंद्रधनुष के झूले में झूल कर हम श्रावण के गीत गाएंगे, वर्षा के गीत हम गाएंगे। फिर आए जीवन में सावन मन भावन। हमारे जीवन में फिर आने के लिए कवि सावन मन भावन आने के लिए कहते हैं, क्योंकि यह सावन मन भावन हमारे जीवन में फिर आना चाहिए। फिर आने से ही सभी लोग जैसे कि किसान, मनुष्य, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, यहाँ तक कि धरती भी बहुत खुश होती है। ये श्रावण मास सभी के, वर्षा ऋतु सभी के लिए बहुत उपयोगी है। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।